प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 11 फरवरी दिन रविवार को हम सब श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 32 पद। वचन कहता है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। प्रियो, प्रभु यीशु के प्रार्थना का जब हम अवलोकन करते हैं तो प्रभु हमेशा उत्साहपूर्वक प्रार्थना करता है। वो चाहता है कि हमारा विश्वास विफल ना हो, ऐसा ना हो कि शैतान हमारे विश्वास को खत्म कर दे। कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसी परीक्षाओं को सहन करने की शक्ति नहीं रखते हैं, अपने हृदय में थक जाते हैं और अपनी मसीही जीवन में बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना सब छोड़ देते हैं। ये भूल जाते हैं कि विश्वास का कर्ता धर्ता, जीवन का कर्ता धर्ता हमारा यीशु मसीह है। वही हमारी शुरुआत, वही हमारी अंत है। किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में विश्वास की लड़ाई बहुत ही जरूरी है। पौलुस दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय 7 और 8 पद में कहते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे इस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट किए हुए को प्रिय जानते हैं। तो प्रियो, हम विश्वास की विजय योद्धाओं के विषय में इब्रानियों 11 में पढ़ सकते हैं। विश्वास के द्वारा किस तरह से इब्राहिम, इसहाक, याकूब और भी लोगों ने बड़े बड़े कार्य किए। पतरस के विश्वास के विरुद्ध में एक लड़ाई छिड़ गई, यहाँ तक कि शैतान ने पतरस को मांग लिया था, लेकिन परमेश्वर ने इसकी अनुमति नहीं दी। शैतान नहम्याह के विरुद्ध खड़ा हो गया, लेकिन परमेश्वर उसके सामने साथ खड़ा होकर और वो यरूशलेम की दीवार बनने में उसकी सहायता किया। प्रियो, हमेशा इस बात को याद रखें कि शैतान हमें हमेशा ही दुख में, तकलीफ में डालना चाहता है। वो चाहता है कि किस प्रकार से हमारा विश्वास जो प्रभु पे मजबूत होना चाहिए वो किस प्रकार से डगमगाए। हमारे विरुद्ध में हर प्रकार के जो चीजें हैं जिससे हमारा विश्वास डगमगा सकता है उसको खड़ा करता है। वो चाहता है कि हमारा विश्वास डगमगाए। शैतान जानता है कि किस प्रकार से हमारे विश्वास को घटाना चाहिए या हिलाना चाहिए, इसलिए वो नहीं चाहता कि हम हमेशा परमेश्वर विश्वास कर पाए और परेशानियां, दिक्कतें, तकलीफ आती। इसलिए प्रियो, हमें चाहिए कि हम उस परमेश्वर पे जिसकी हम आराधना करते हैं मजबूत विश्वास से उसको थामे रहे, क्योंकि वही हमारे विश्वास का आधार है और वही दृढ़ बल है। इसलिए प्रभु के साथ मजबूती से खड़े रहें और प्रार्थना करें, दुआ करें और अपने विश्वास को स्थापित करें। आज के मनन के लिए रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 34 पद। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय लेवावस्था की पुस्तक उसका 11 और 12 अध्याय, शाम के समय मत्ती उसका 26 अध्याय 1 पद से लेके 25 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।